स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 12वीं के रसायन शास्त्र का 9th चैप्टर जिसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको IUPAC नेमिंग के रूल के बारे में बताया था और मैंने कहा भी था कि आप लोगों को इस वीडियो में मैं कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनका IUPAC नेम का मैं आपको अभ्यास कराऊंगा ताकि आपका जो भी रूल था वह बढ़िया से पूरा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आपके बोर्ड पे कुछ कम्प्लेक्स कंपाउंड 3 कम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिखलाई दे रहे हैं। चलिए हम लोग इसका नाम उस रूल के तहत करते हैं। जब हम लोग इसका IUPAC नेम करेंगे तो आपको वह रूल अपने आप दिमाग में आ जाएगा। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि सबसे पहले आपको ये चयन करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है दोस्तों, वह कैसा कम्प्लेक्स कंपाउंड है। न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड है, निगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड है। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज कम्प्लेक्स और न्यूट्रल कम्प्लेक्स का एक नियम बताया था और निगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स के बारे में मैंने बताया था। और मैंने बताया था इन दोनों में बस अंतर यही है कि एक वाले में यानी पॉजिटिवली चार्ज कम्प्लेक्स और न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई सफिक्स नहीं जोड़ना है, यानी सेंट्रल मेटल एटम का नाम सेम टू सेम जो होता है उसको रख देना है। लेकिन जब हमारा कम्प्लेक्स कंपाउंड नेगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड हो तो उसमें केवल आपको रूल में बदलाव वहाँ पे करना है कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम आपको चेंज कर देना है। सेंट्रल मेटल एटम के साथ आप एक सफिक्स लगाएंगे ATE। क्या लगाएंगे? ATE। और चलिए देखते हैं धीरे धीरे हम लोग ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है इनका हम लोग नाम करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये देखिए, सबसे पहले आप कि ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है कैसा कम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे निगेटिव चार्ज होगा। तो हमारा यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि हमारा कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वह निगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो रूल नंबर 2 जो था उसको मैं बताऊँगा। तो निगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ AT जोड़ देना है, लेकिन करना बाकी दोनों में सेम ही है, एक ही रूल पे आपको चलना है। सबसे पहले आपको केटायन को लिखना है, यानी कि हमारा जो कोष्ठ है, कोष्ठ से यानी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है जिसको हम लोग गुरु कोष्ठक कहते हैं, इसमें जो सबसे पहले आता है उसका नाम लिख देना है। और मैंने आपको बताया था कि कोष्ठ के बाहर जो भी एनायन और केटायन आ रहे हैं उनका आपको नंबर शो नहीं करना है, यानी कितना है, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ये सब आपको नहीं करना है, यानी आपको नंबर शो नहीं करना है, केवल उनका नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, कोष्ठक के पहले हमारा क्या मिल रहा है, पोटेशियम। ये क्या है, पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको क्या लिख देंगे, पोटेशियम। उसके बाद हम अंदर की ओर जाएंगे, कोष्ठक में जाएंगे, और मैंने जैसे रूल में लिखवाया था कि उसके बाद आपको सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के अंदर जितने भी लिगेंड है उनका नाम करना है। अगर कम्प्लेक्स हमारा होमोलैप्टिक है तो कोई बात नहीं है, एक ही प्रकार के लिगेंड मिलेंगे उसको हम लिख देंगे। लेकिन अगर हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्स है तो उसमें क्या होते हैं, लिगेंड की संख्या 1 से अधिक प्रकार की होती है। तो वहाँ पर हम लोग लिगेंड्स को नामांकन करने से पहले हम लोग वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिगेंड्स, ये जो हमारा कम्प्लेक्स है कैसा कम्प्लेक्स है, होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स है, यानी इसमें एक ही प्रकार के लिगेंड है, तो इसमें कोई बात नहीं है। C2O4 ये जो लिगेंड्स है इसका नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया था और कल आपके डिस्प्ले पे एक पेज आ रहा था, वहाँ पे सभी लिगेंड जो थे सभी लिगेंडों का नाम लिखा था। तो C2O4 का जो लिगेंड है उसका नाम क्या है, ऑक्जेलेटो। क्या है, ऑक्जेलेटो। ठीक है, कहीं कहीं इसको OX करके भी देता है, C2O4 देगा या OX देगा। तो हमको क्या करना है, अंदर जाना है और कोष्ठक में जो लिगेंड है उसका नाम लिखेंगे। अब देखेंगे कि लिगेंड कितनी संख्या में है, तो पहले उसकी संख्या को दर्शाना है। तो कितना संख्या में है, 3 है, तो 3 के लिए हम ट्राई लिखते हैं, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा लिखते हैं। तो 3 के लिए हम क्या लिख देंगे, ट्राई। क्या है हमारा, ऑक्जेलेटो। क्या है, ऑक्जेलेटो। अब
उसके बाद लिगेंड का नाम लिख लें तो उसके बाद हमारा बारी किस पे आता है, सेंट्रल मेटल एटम। तो बस यही नियम में चेंज है, दोनों जो था, एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज यानी न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड था, एक निगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड था, तो यही चेंजिंग था। तो जब हमारा कम्प्लेक्स निगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड हो जैसा कि ये है, तो उसमें सेंट्रल मेटल एटम का नाम में परिवर्तन करते हैं, उसमें 8 जोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा एल है जिसको हम लोग एल्यूमिनियम कहते हैं, तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो 8 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। अब उसके बाद मैंने बताया था कि इस कोष्ठ में, इस वाले कोष्ठ में हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाते हैं, वो भी रोमन में। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या आप निकालिएगा, आप सभी को निकालने आएगा, किससे कि मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे तो +3 -6 -3 +3 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, रोमन में लिख देंगे। तो इस प्रकार हम इस वाले कम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नाम लिख चुके। क्या, पोटेशियम ट्राइऑक्जेलेट एल्यूमिनेट 3, ठीक है। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले कोष्ठक के पहले आने वाला जो भी आपका आयन है उसको हम लिख देंगे, क्या है, यहाँ पे सोडियम है, Na को हम लिख देंगे सोडियम, ठीक है। अंदर जाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिगेंड क्या है, CN है। CN को दोस्तों क्या पढ़ते हैं, CN को हम लोग साइनो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, साइनो। इसके पहले वाले यानी लास्ट वीडियो में आपके डिस्प्ले पे एक पेज था, वहाँ पे CN का जो लिगेंड है, लिगेंड के नाम लिखे गए थे। तो CN क्या है, साइनो। अब इसका कितने हैं, लिगेंड कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई। क्या है, CN, तो CN यानी कि साइनो। अब जब लिगेंड का नाम लिख देंगे तब हमारी बारी आती है सेंट्रल मेटल एटम पे। तो सेंट्रल मेटल क्या है, ऑरम है, यानी कि हमारा गोल्ड है, सोना है। तो क्या अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या इसमें 8 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो कोऑर्डिनेशनिटी है निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अगर पॉजिटिव है तो इस पर निगेटिव चार्ज होगा, यानी कि निगेटिव चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 8 लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ऑरेट। क्या लिखेंगे, ऑरेट। अब उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, +1 -2 -1 इधर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। बहुत ईजी है दोस्तों। अब इसको लिखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, कोष्ठक के पहले यानी स्क्वायर ब्रैकेट के पहले वाले का नाम लिखते हैं कि क्या है, पोटेशियम, ठीक है। अब अंदर जाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ देना है और लिगेंड जितने भी उनका नाम अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। तो लिगेंड यहाँ पे केवल फ्लोरीन है, फ्लोरो है। तो F को क्या बोलते हैं हम लोग, F को बोलते हैं फ्लोरो। क्या बोलते हैं, फ्लोरो, या फ्लोराइडो भी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, फ्लोराइडो भी लिखते हैं। अब कितना है, 4 है। तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, टेट्रा, और क्या है, F यानी कि फ्लोरो। अब उसके बाद हमको देखना क्या है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, बोरान है। अब देखेंगे क्या 8 लगेगा, तो इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा निगेटिव, यानी कि हमारा जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है निगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो जाहिर सी बात है इसके साथ 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बोरेट। क्या हो जाएगा, बोरेट, ठीक है। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। कितना होगा ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों, +1 -4 -3 उधर जाएगा तो +3, इसका ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगा। इस प्रकार हम ये जो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स कंपाउंड है इसको हम लोग इसका IUPAC नाम लिख पाएँ, ठीक है। तो चलिए आगे और 4-5 कम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम लिख लेते हैं, ताकि आपको जो आपका जो रूल है और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं, ठीक है दोस्तों, आप लोग बोर्ड पे। तो दोस्तों ये रहे कुछ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसका हम लोग IUPAC नेम देखते हैं। देखिए आप लोग बढ़िया से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्ठक के पहले वाले कीटायन का नाम लिखते हैं। इसमें कोष्ठक के पहले कुछ नहीं है तो लाएंगे नहीं, छोड़ देंगे। अब अंदर जाएंगे, नियम कहता है सेंट्रल मेटल एटम को चिन्हित करना है, बाकी लिगेंड का नाम लिखना है। अब इसके पहले वाले जितने भी कम्प्लेक्स कंपाउंड थे उस कम्प्लेक्स कंपाउंड में मैंने एक ही प्रकार के लिगेंड दिए थे, यानी कि होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स था। लेकिन ये जो कम्प्लेक्स है इसमें अलग अलग हैं। NH3 है जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीन, ठीक है। Cl है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरो, ठीक है। Br है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोमो, ठीक है। यानी कि इसमें अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स हैं।
ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्स है। तो इस प्रकार के कम्प्लेक्स का जब हम नामांकन करते हैं तो लिगेंड का नाम हम अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं। तो ये एमीन है, क्लोरो है, ब्रोमो है। तो आप बताइए ए पहले आएगा कि सी पहले आएगा कि बी पहले आएगा? तो पहले ये, तो पहले एमीन को लिख लेंगे। एमीन हमारा कितनी संख्या में है? 3 संख्या में है, तो 3 लिखेंगे। ट्राई, 3 के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई। क्या होगा? ट्राई एमीन। क्या होगा दोस्तों? ट्राई एमीन। उसके बाद हम क्या करेंगे? ए के बाद हमारा क्या मिलेगा? बी, यानी कि ब्रोमो। क्या लिखेंगे? इसका नाम हम लिख देंगे ब्रोमो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे दोस्तों? क्लोरो। तो क्लोरो कितना है? 2 है, तो लिखेंगे डाई क्लोरो। क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो। उसके बाद हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का नाम। तो यहाँ हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कोबाल्ट है। अब हम देखेंगे क्या हम इसमें 8 जोड़ें या ना जोड़ें, तो वह डिपेंड करता है कि हमारा कम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है, निगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड है या पॉजिटिव। जब निगेटिव चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड हो तभी हम 8 जोड़ेंगे, लेकिन ये हमारा कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है इस पर कोई चार्ज नहीं, यानी कि न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी कि इसमें हमें 8 नहीं जोड़ेंगे। सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे, जिस तरह होगा सेंट्रल मेटल एटम उसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो क्या है? CO, यानी जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोबाल्ट। क्या पढ़ते हैं? कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको लिख देना है इस वाले कोष्ठ में। इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा 3। इसको हम क्या करेंगे? रोमन में लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका नाम हम लोग लिखते हैं, IPSC नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कोष्ठक के पहले का नाम लिखते हैं, नहीं है छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल मेटल एटम को चिन्हित करेंगे, अंदर जाएंगे, इसको छोड़ के बाकी सबका नाम लिखेंगे। तो इसमें क्या है? लिगेंड के रूप में एमीन है हमारा और क्लोरो है, तो एमीन पहले लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एमीन ए से स्टार्ट होता है, क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, तो ए पहले आता है, उसके बाद सी आता है। तो पहले एमीन को लिखेंगे। एमीन कितनी संख्या में? 5 संख्या में, तो एमीन को लिखेंगे पेंटा एमीन। क्या लिखेंगे? पेंटा एमीन। उसके बाद पेंटा एमीन लिखने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे? इस लिगेंड का नाम लिखेंगे। ये क्या है? क्लोरो। अब जब लिगेंड का नाम हम सब लिख लेंगे तो उसके बाद नियम कहता है कि आपको सेंट्रल मेटल एटम लिखना है। फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे तो फिर तय करना है कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम का नाम में क्या 8 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। तो 8 कब जोड़ते हैं? जब निगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड हो। तो ये Cl जो है माइनस में टूटेगा तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारा कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है पॉजिटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कहता है कि आप सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 न जोड़ें। तो जो है सेंट्रल मेटल एटम ज्यों का त्यों लिख देंगे, कोबाल्ट। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद नाम लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। उसके बाद अब एनायन का नाम लिखते हैं। बाकी वाले जितने भी कम्प्लेक्स कंपाउंड थे उसमें एनायन नहीं थे, लेकिन इस वाले कम्प्लेक्स कंपाउंड में एनायन है, इसलिए हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो क्या है? यहाँ पे Cl है। Cl को हम क्या पढ़ते हैं? जनरली क्लोराइड पढ़ते हैं। यहाँ एनायन, ये जो हमारा एनायन है, ठीक है ना, अंदर रहता तो ये लिगेंड के रूप में यूज होता है, और इसको हम क्या लिखते हैं? क्लोरो लिखते हैं। लेकिन बाहर है तो हम क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे, सॉरी। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। अंदर होता एज ए लिगेंड होता तो लिगेंड का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्लोरो। यहाँ पे एज ए लिगेंड नहीं है, ये क्या है? आयन के रूप में, यानी यहाँ पे एन आयन है, तो हम क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। और मैंने बताया था कि ये जो हमारा क्लोराइड जो आयन है संख्या में 2 है, लेकिन यहाँ पे हम डाई नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों? डाई ट्राई टेट्रा ये जो लगाना है आपको केवल लिगेंड के साथ लगाना है, यानी कि इसके अंदर जो भी हो, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हो, उसी के लिए आपको अगर 2 बार आए तो डाई यूज करेंगे, 3 बार आए तो ट्राई यूज करेंगे, 4 बार आए तो टेट्रा यूज करेंगे। तो हमारा नाम इस कम्प्लेक्स कंपाउंड का संपन्न हुआ। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा जो सबसे पहले हम करेंगे जो हमारा ये कोष्टक के पहले जो मिल रहा है केटाइन, उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? केटाइन के रूप में के है। के को हम क्या लिखते हैं? पोटेशियम। क्या लिखते हैं? पोटेशियम लिखते हैं, पोटेशियम। उसके बाद अंदर जाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के लिगेंड का नाम लिखेंगे। ये एमीन है, ये क्लोरो है, तो पहले एमीन को लिखेंगे। एमीन कितना है? एक ही है, तो केवल क्या लिख देंगे? एमीन, ठीक है। उसके बाद क्लोरो लिखेंगे। कितनी संख्या में क्लोरो है? तो 3 संख्या में है, तो ट्राई क्लोरो। क्या? ट्राई क्लोरो। उसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम क्या है? प्लेटिनम। क्या हम इसमें 8 जोड़े कि नहीं जोड़े? तो ये पॉजिटिव, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो कह रहा है कि ये निगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इसमें हम 8 जोड़ेंगे। क्या होगा? प्लेटिनेट। क्या होगा? प्लेटिनेट। तो दोस्तों ये आपका संपन्न हुआ। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या हम लिख देंगे। क्या होगा इसका ऑक्सीकरण संख्या? आप लोग निकाल लीजिएगा। क्या होगा? +1 -3 +2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण संख्या
2 होगा, जिसको हम लोग रोमन में लिखेंगे। ये क्या हुआ, पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोरो प्लेटिनेट 2 इसका। तो दोस्तों आगे की ओर हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं, निकेल CO4 NiCO4 का क्या होगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं। आप लोग देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कोष्टक के पहले वाले का नाम लिखना है। कोष्टक के पहले कुछ नहीं है, अंदर जाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ देंगे, इसका नाम लिखेंगे क्या है, CO। CO को हम क्या बोलते हैं, CO को लिखते हैं कार्बोनिल, जिसका चार्ज होता है 0। कार्बोनिल कितनी संख्या में, 4 संख्या में, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। यह हमारा कम्प्लेक्स न्यूट्रल है, तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 नहीं जोड़ेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्या लिखेंगे, निकेल। क्या लिखेंगे, निकेल। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, कितना आएगा ऑक्सीकरण संख्या, 0। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसी प्रकार हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको केटाइन का नाम लिखना है, जो कोष्टक के पहले उसका नाम लिखना है, क्या है, के है पोटेशियम। पोटेशियम 3 भले है, लेकिन इसके साथ ट्राई नहीं जोड़ेंगे, क्यों, मैंने बताया था कि वह जो कंडीशन है केवल लिगेंड के साथ है, तो इसको केवल लिखेंगे क्या, पोटेशियम। ठीक है, अब अंदर जाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ देना है, लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड क्या है, CN है। CN को हम क्या पढ़ते हैं, साइनो पढ़ते हैं। कितना CN है, 6 है, तो 6 के लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों, हेक्सा। क्या लिखते हैं, हेक्सा साइनो। अब क्या हुआ, Fe। अब यहाँ अब देखना है कि इसके साथ क्या 8 जोड़े या नहीं जोड़े, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यानी कि ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है निगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड है, अतः हम इसके साथ 8 जोड़ेंगे, क्या होगा, फीरेट। क्या होगा, फीरेट। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या हम जब निकालेंगे तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 3, तो इसको हम लोग रोमन में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग देखिए, ये क्या है, यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा कम्प्लेक्स कंपाउंड है ये पॉजिटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये तो तय हुआ है कि इसके सेंट्रल मेटल एटम के साथ आपको 8 नहीं जोड़ना है, ज्यों का त्यों लिखना है। अब देखिए इसमें कम्प्लेक्स इसमें लिगेंड के रूप में कौन है, ये सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड ये है, लिगेंड ये है, लिगेंड ये है। तो EN का नाम क्या है, EN जो है, EN को हम लोग बोलते हैं इथेन 1,2-डाइएमीन। 1,2-डाइएमीन। ठीक है, ये हमारा EN का नाम है। अब देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले कोष्टक के पहले वाले का नाम लिखना नहीं है, छोड़ देंगे, अंदर जाएंगे। अब हम देखेंगे कि पहले इसको लिखें कि इसको लिखेंगे, इसको लिखें, तो पहले एमीन आता है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, एमीन। क्या लिखेंगे, एमीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्या होगा, क्लोरो। क्लोरो कितने संख्या, एक ही संख्या में, क्या लिखेंगे, क्लोरो। उसके बाद देखिए ये जो है इसका नाम क्या है, इथेन 1,2-डाइएमीन। इथेन 1,2-डाइएमीन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये पूरे का नाम इथेन 1,2-डाइएमीन है। और जब लिगेंड के रूप में ये आ जाए, कोई भी ऐसा लिगेंड जिसमें संख्या को दर्शाया गया हो, जैसे इसमें संख्या को दर्शाया गया है डाई, तो इस प्रकार के लिगेंड अगर 1 से अधिक बार आते हैं तो 2 के लिए डाई नहीं लिखना है, 3 के लिए ट्राई नहीं लिखना है, 4 के लिए टेट्रा नहीं लिखना है। जैसे इस प्रकार के लिगेंड में 4 के लिए टेट्रा लिखना था, इस प्रकार के लिए 3 के लिए ट्राई लिखना था, 2 के लिए डाई लिखना था। लेकिन इसमें, इस वाले में, यानी ऐसे लिगेंड जिसमें संख्या, जिसके नाम में संख्या को दर्शाया गया हो, जैसे डाई, ठीक है, तो इसमें हम डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करते। तो क्या करते हैं, तो इसमें 2 के लिए 20 करते हैं। क्या करते हैं, 20। 3 के लिए 30, ठीक है, 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस करते हैं। तो इसके पहले प्रीफिक्स के रूप में अगर 2 बार आए तो 20 लगाएंगे, 3 बार आए तो 30 लगाएंगे। केवल इसके लिए, केवल ऐसे लिगेंड के लिए जिसके लिगेंड के नेम में आपके डाई ट्राई यानी कि नंबर को शो किया गया हो, तो उसमें हम लोग 2 के लिए डाई नहीं लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई नहीं लगाएंगे, 4 के लिए टेट्रा नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, 2 के लिए 20 लगाएंगे, 3 के लिए 30 लगाएंगे, 4 के लिए टेट्रा किस लगाएंगे। तो यहाँ पे EN जो इथेन 1,2-डाइएमीन है वह कितनी संख्या में, 2 संख्या में है, तो क्या लिखेंगे, 20। ठीक है, 20 इथेन 1,2-डाइएमीन। अब बचा क्या, सेंट्रल मेटल एटम, तो इसको हम लिख देंगे क्या, कोबाल्ट। ठीक है, क्या इसमें हम 8 जोड़ें, तो ये जो है पॉजिटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें 8 नहीं जोड़ना है। अब कोबाल्ट लिखने के बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। क्या होगा ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या होगा -1 -2 3 हो जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद इसके बाहर आपका एनायन मिलता है तो उसको भी लिखना है, नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे, लेकिन मिलता है तो उसको तो लिखेंगे ही, यही नियम कहता है। तो बाहर क्या है, Cl है। Cl को हम क्या पढ़ते हैं, बाहर हो तो एज ए लिगेंड होता तो क्लोरो पढ़ते हैं या क्लोराइड पढ़ते हैं, लेकिन एज ए लिगेंड नहीं है एनायन के रूप में, तो क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड पढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ संख्या को शो नहीं करना है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई नहीं करना है, केवल इसी तरह लिख देना है। क्या लिखना है, क्लोराइड। तो ये हमारा नाम हुआ, क्या नाम हुआ, तो एमीन क्लोरो 20 इथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका IUPAC नेम हुआ। तो दोस्तों ये आप लोग समझे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप लोग अपने से स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से फिर एक बार कहूँगा, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कहने का मतलब है कि अगर आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे तो ये लाइक जो है और ये जो सब्सक्राइब जो है हमारा मनोबल बढ़ाता है और मुझे ये प्रेरित करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपको इस तरह का वीडियो दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।